हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तनु। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम विकास के चरण को डिस्कस करेंगे। मतलब कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने विकास के 2 चरणों को देखा था और इस वीडियो में हम बाकी बचे हुए 2 चरण को देखेंगे। तो इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बीच से स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में प्री नेटल मतलब कि प्रसव पूर्व की अवस्था और उसके बाद इन्फेंसी मतलब कि शैशवावस्था का वीडियो जो है वो इसके पहले अपलोड हो चुका है। और अब ये वीडियो जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर बन रही है। तो आज के वीडियो में हम विकास के चरण को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के वीडियो में क्या है। तो अब हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में इसकी सबसे पहले हमें एज देखनी होगी कि बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड की एज क्या होती है। तो जो बाल्यावस्था होती है उसकी एज जो है वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक होती है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। तो बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कही जाती है। प्रारंभिक विद्यालय मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल की एज कही जाती है। बाल्यावस्था में हम देखते हैं कि जो स्कूल का ऑफिशियल मतलब एज है स्कूल में एडमिशन करवाने का बच्चों का 6 वर्ष ही होता है। तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे जो है वो एलिमेंट्री स्कूल में होते हैं। तो ये एलिमेंट्री स्कूल की एज कही जाती है। और प्रारंभिक स्कूल की एज इसे कही जाती है क्योंकि इसी एज में बच्चे का एडमिशन होता है और मतलब बच्चे पढ़ने जाते हैं इस एज से, इसलिए इसको स्कूल एज भी कहा जाता है। तो बाल्यावस्था को ही स्कूल एज कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो कई बार यूपी टेट में, सुपर टेट में भी पूछे जा चुके हैं कि स्कूल एज के नाम से किस अवस्था को कहते हैं, किस अवस्था को जाना जाता है। तो स्कूल एज के नाम से हम बाल्यावस्था को जानते हैं या फिर प्रारंभिक विद्यालय की आयु के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला है कि जीवन का अनोखा काल है। ये जो बाल्यावस्था है वो जीवन का सबसे अनोखा काल है। ये बहुत यूनिक पीरियड होता है बच्चों के लाइफ का, क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो समाजीकरण बच्चों का होने लगता है, बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास होने लगता है, बच्चे जो है वो मूर्त चिंतन करने लगते हैं। बहुत सारी बातें जो है वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इसीलिए जो बाल्यावस्था होता है वो बच्चों के जीवन का एक बहुत यूनिक काल होता है, मतलब कि अनोखा काल होता है। तो क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा, ये नहीं बनेगा कि अनोखा काल क्यों होता है। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि बाल्यावस्था जो है बाल्यावस्था को कौन सा काल कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि जीवन का सबसे अनोखा काल कौन सा है। उसके बाद ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें रहेगा शैशवावस्था रहेगा, किशोरावस्था रहेगा, बाल्यावस्था रहेगा और उसके बाद जो है वो एडल्टहुड या फिर कोई भी या फिर ऑल दे देगा या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पे आपको टिक लगाना है कि बाल्यावस्था जो है वो जीवन का सबसे अनोखा काल है। उसके बाद जो बाल्यावस्था है वो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों का एडमिशन भी इसी एज में होता है, मतलब इसी अवस्था में, इसी पीरियड में होता है। और मतलब बच्चों का जो एलिमेंट्री लेवल का विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, बच्चों में जो भी चीज़ें बेसिक बातें होती हैं बच्चे पढ़ाई के बारे में, वो इस एज में सीखते हैं। अगर बच्चे जो है वो इस एज में सही से नहीं पढ़ते हैं तो आगे उनका बेस कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो शैक्षणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल है बच्चों के लाइफ का। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो आपको बाल्यावस्था को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद अगला है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। मिथ्या परिपक्वता या फिर इसको हम इंग्लिश में स्यूडो मैच्योरिटी भी बोलते हैं। स्यूडो वर्ड आपको याद रखना होगा, कई बार हिंदी में ही स्यूडो लिख देंगे और आपको समझ में हो सकता है ना आए। तो आपको ये याद रखना है कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था जो है वो कौन सी होती है। तो बाल्यावस्था जो होती है, चाइल्डहुड जो होता है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था होती है। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब झूठा।
तो इसमें बच्चे जो है वो मैच्योर होने का दिखावा करते हैं। इस एज में बच्चे जो है मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन वो मैच्योर होने का दिखावा करते हैं। तो यही होती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। मतलब आप किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि लगेगा कि उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन वो सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं कि उनके पास नॉलेज है। एक्चुअल में उनके पास नॉलेज होता नहीं है, वो दिखावा करते हैं कि वो जानते हैं। तो किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को स्यूडो मैच्योरिटी या फिर मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, वो है कि छद्म परिपक्वता। छद्म परिपक्वता, छद्म का मतलब भी झूठा ही होता है, मिथ्या का मतलब भी झूठा होता है। तो दोनों में से हिंदी में दोनों में से कोई भी दे सकता है, या फिर मिथ्या परिपक्वता देगा या फिर छद्म परिपक्वता देगा। और इससे एक क्वेश्चन और बनेंगे कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके ओपिनियन में, जिन्होंने लिखा है कि बाल्यावस्था जो है वो एक मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है? तो रॉस ने लिखा है। रॉस ने लिखा है कि बाल्यावस्था जो होती है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था या फिर छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। और छद्म परिपक्वता या फिर मिथ्या परिपक्वता को हिंदी में स्यूडो मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। इस एज में, इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करने लगते हैं, कॉन्क्रीट तरीके से सोचने लग जाते हैं। मतलब कि कॉन्क्रीट का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब कि जो हमारे आंखों के सामने होती हैं, जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चे जो है वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे जो है मूर्त चिंतन कब से स्टार्ट करते हैं, मतलब कब करने लग जाते हैं? तो करने लग जाते हैं बाल्यावस्था की एज में। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो बाल्यावस्था होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 से लेकर 12 वर्ष तक है होता है। उसके बाद ये प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है, एलिमेंट्री स्कूल एज भी इसे कहते हैं। उसके बाद यह जीवन का सबसे अनोखा काल होता है, ये बहुत यूनिक पीरियड होता है। उसके अलावा अगला है कि ये शैक्षणिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो रॉस के अकॉर्डिंग जो बाल्यावस्था होती है उसे मिथ्या परिपक्वता या फिर छद्म परिपक्वता या फिर स्यूडो मैच्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा बच्चा जो है वो मूर्त चिंतन जो है वो कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है वो इस अवस्था में करने लग जाता है। अब हम कुछ और विशेषताओं को आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो चाइल्डहुड होती है, जो बाल्यावस्था की का पीरियड होता है, उसमें भाषा विकास बहुत तेज़ी से होता है। जो भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें कि भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है? तो बाल्यावस्था हो गया। या फिर भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? तो बाल्यावस्था हो गया। बाल्यावस्था में भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। एक्चुअली में बच्चों का जो भाषा का विकास होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बार आ चुका है। तो अगर बाल्यावस्था में 2 पार्ट होते हैं, मैंने आप लोग को बताया था। अर्ली चाइल्डहुड हो गया, मतलब कि प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया, और परवर्ती बाल्यावस्था हो गया या फिर उत्तर बाल्यावस्था हो गया। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था का नाम नहीं दिया गया है तो आप बाल्यावस्था लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो दोनों ही बातें हमें याद रखनी है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसमें जो है वो भाषा का विकास सबसे बहुत तेज़ी से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर किस एज में बाल्यावस्था मतलब किस एज में भाषा का विकास सब बहुत संवेदनशील होता है, तो वो होता है अर्ली चाइल्डहुड में या फिर चाइल्डहुड में। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इस पीरियड में जो है बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं, जो दूसरों को इमिटेट कर रहे होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो 2 से 6 होता है, ये भी हमें याद रखना है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड होता है वो थोड़ा सा इन्फेंसी नॉर्मल स्टेज के अलावा वो इन्फेंसी से इंक्लूड रहता है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो संवेदनशील अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे जो है वो दूसरों
की बातों को इमिटेट कर रहे होते हैं, दूसरों से ही सीख रहे होते हैं, अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से, अपने विद्यालय से वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जितनी ज़्यादा वो बात करते हैं, जितनी ज़्यादा वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो अगर इस एज में हम किसी भी लैंग्वेज को बच्चों को सिखाना चाहें तो यहाँ पे हम उसे सिखा सकते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो भाषा विकास की दृष्टि से सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। और अगला हो गया कि खेल की आयु। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से लिख कर रखना होगा। और अगला है कि खेल की आयु किसे कहते हैं। तो स्पोर्ट्स एज किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। जो खेल की आयु से इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एज में बच्चों का जो है समाजीकरण चालू हो जाता है। बच्चे जो है वो स्कूल जाने लगते हैं, प्लेग्राउंड में खेलने जाने लग जाते हैं, अपने आस पड़ोस में ज़्यादा लोगों के घर मतलब आना जाना, बातचीत ये सब शुरू होता है, जिसकी वजह से बच्चों में जो है वो खेल के लिए बहुत इंटरेस्ट आता है। और इसीलिए इस एज को जो है वो खेल की अवस्था या फिर स्पोर्ट्स एज कहते हैं। उसके बाद जिज्ञासा बढ़ती है। जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे नई नई चीज़ें देखता है, किताबों को पढ़ता है, कुछ टीचर बताता है, मतलब अपने दोस्तों को करते हुए देखता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चों में जिज्ञासा जो है वो बढ़ने लग जाती है। बच्चे जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इस एज में बहुत तेज़ी से जिज्ञासा बढ़ने लग जाती है। अगला है कि समूह की अवस्था भी हम इसे कहते हैं। गैंग एज जो है वो हम किस स्टेज को कहते हैं, तो बाल्यावस्था जो होती है, जो चाइल्डहुड होती है, उसे हम समूह की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि समूह की अवस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। खेल की आयु किसे कहते हैं, बाल्यावस्था को कहते हैं। भाषा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एक एक लाइन में ये क्वेश्चन सी हैं, क्योंकि मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे वो क्वेश्चन से ही बनाए थे कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कितने पूछे जा सकते हैं, इस हिसाब से मैंने बनाया था। तो उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे आपको बता भी रही हूँ। और अगला है कि आत्मनिर्भरता की अवस्था। आत्मनिर्भर जो है बच्चे होने लग जाते हैं इस एज में। जैसा कि हम लोगों ने शैशवावस्था में देखा था कि बच्चे जो है वो दूसरों पे बहुत डिपेंड रहते हैं उस एज में, लेकिन जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में आते हैं वो अपने बेसिक कामों को खुद से ही करने लग जाते हैं। तो इसमें बच्चों में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होने लग जाती है। उसके अलावा कि इस एज में बच्चे जो है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीखने लग जाते हैं। जो बाल्यावस्था की स्टेज होती है उसमें बच्चे जो है वो अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो जितनी भी बार गिरता है उतनी ही बार रोएगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा जो है वो बाल्यावस्था में आने लगता है तो वो हर एक चीज़ पर रिएक्ट करना थोड़ा कम कर देता है, मतलब कि वो अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना सीखने लगता है। और अगला है कि नैतिक गुणों का विकास होता है। बच्चा जो है वो इस एज में बच्चों में नैतिक गुणों का विकास होता है। बच्चा स्कूल जाता है, बाहरी दुनिया को देखता है, सोसाइटी को देखता है, तो इन सब को देखने से और किताबों को भी पढ़ता है, सीखता है स्कूल में, तो उसमें जो है वो नैतिकता का विकास होने लगता है। और उसके अलावा जो है वो इस एज में मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लग जाती है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए ये बात है क्योंकि इस एज में बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे बच्चों के सामने हर दिन नई नई चुनौतियाँ आती हैं, जिसकी वजह से बच्चों की मानसिक योग्यताएं जो है वो विकसित होने लग जाती हैं, बढ़ने लग जाती हैं। और तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि भाषा विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था हो गया, और खेल की आयु स्पोर्ट्स एज भी इसे कहते हैं। जिज्ञासा बढ़ने लगती है इसमें। समूह की अवस्था, तो यहाँ पे दो बातें आती हैं समूह की अवस्था में। एक तो होता है प्री गैंग एज होता है और एक गैंग एज होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये नीचे वाला एक बार मिटा के देखते हैं, जो ये समूह की अवस्था होती है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ये दो भागों में हो जाती है। एक तो प्री गैंग एज होता है, एक होता है गैंग एज। जो प्री गैंग एज होता है उससे ये जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, ये मतलब कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। और जो गैंग एज होता है वो लेटर चाइल्डहुड में होता है।
ऐसे क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिक करके भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि उत्तर बाल्यावस्था को हम यंग एज कहते हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था को हम प्री यंग एज कहते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड से बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये 3 क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से करके भी बता दिया है। तो बाल्यावस्था में बस इतना ही। और अब देखते हैं कि अब चलते हैं किशोरावस्था की तरफ। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। जो किशोरावस्था की एज होती है, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। किशोरावस्था की जो एज होती है वो 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, या फिर कहीं कहीं 19 वर्ष। मतलब कि जो टीन एज होती है वो किशोरावस्था की अवस्था को हम टीन एज के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जीवन का ये सबसे कठिन काल है। जो किशोरावस्था होता है वो जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि जो किशोरावस्था होता है, जो एडोलसेंस की अवस्था होती है, उसमें बच्चों के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं। उसके अलावा संवेगों में बहुत उथल पुथल मची होती है। मतलब कि एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो एडजस्टमेंट की होती है। इसमें बच्चों के शारीरिक परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके संवेगों पर बहुत जल्दी उथल पुथल होते रहते हैं। मतलब किसी एक चीज़ पर दिमाग नहीं लगा पाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होती है इस एज में, इसीलिए इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो किशोरावस्था होती है, एडोलसेंस होती है, जिसे कि जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एडोलसेंस है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। और वो लैटिन वर्ड क्या है? अडोल्सियर, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो इसको आपको लिख कर रखना है कि जो एडोलसेंस है एक लैटिन वर्ड से बना है, एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ होता है ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। उसके बाद अगला है कि हाँ, एक बात यह है कि जीवन का सबसे कठिन काल तो ये होता ही है, लेकिन किस राइटर ने या फिर किस मनोवैज्ञानिक ने इसे कहा है? तो किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। उसके बाद अगला है कि यह तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। ये तो हर एक टीचिंग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो इसको तो आपको सभी को याद ही होगा मेरे ख्याल से कि किशोरावस्था जो है वो तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। यह किसने कहा है? तो यह स्टैनले हॉल ने कहा है। और इससे एक क्वेश्चन और बनेगा। स्टैनले हॉल ने एक बुक लिखा था इसी के ऊपर, और उस बुक का नाम क्या था? एडोलसेंस ही नाम था। इस बुक का नाम क्या था? एडोलसेंस ही इस बुक का नाम था। तो इस बुक के नाम को भी आपको याद रखना है कि एडोलसेंस नामक जो किताब है वो किसने लिखा था? तो स्टैनले हॉल ने लिखा था। और उसी पुस्तक में उन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था होती है। और अगला है कि यह संक्रमण काल है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है। ये किशोरावस्था जो होती है वो संक्रमण काल है। ऐसा क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछा गया है, और मतलब उसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़े दूसरे तरीके से पूछे गए हैं, लेकिन पूछा यही गया था। उसके अलावा यूपी टेट में हो गया, या फिर कोई भी स्टेट का जो टेट होता है उसमें जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक लाइन में दे दिया जाएगा कि संक्रमण काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था है। किस राइटर के अकॉर्डिंग जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है? किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो फैक्ट बेस्ड एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें कि यह ट्रांजिशनल जो पीरियड है वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो किशोरावस्था होता है उसके पहले कौन सी अवस्था होती है? चाइल्डहुड होता है। और किशोरावस्था के जो बाद की अवस्था होती है वो एडल्टहुड होता है। तो इसके जो बीच की अवस्था होती है वो क्या होती है? वो एडोलसेंस होता है।
इसीलिए जो है वो एडोलसेंस को जो है वो थोड़ा इसमें इसीलिए इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, क्योंकि ये चाइल्डहुड से आगे की होती है और यहाँ पे चाइल्डहुड ख़त्म हो रहा होता है और इसके बाद जो है वो एडोलसेंस शुरू होता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी अवस्था होती है जो कि चाइल्डहुड और एडोलसेंस के चाइल्डहुड हो गया और एडल्टहुड हो गया, ये एडल्टहुड हो गया तो के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है, तो वो एडोलसेंस ही है। इसे हम संक्रमण काल कहते हैं किशोरावस्था को, और इसके बाद जो है वो किशोरावस्था जो है वो एडल्टहुड हो गया और चाइल्डहुड के बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था शायद से, तो ये क्वेश्चन जो है वो सीटेट में पूछा जा चुका है। और उसके बाद जो है ये दहलीज है, ये दहलीज या फिर प्रवेश द्वार होती है एडल्टहुड की। जो ये एडल्टहुड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे एडोलसेंस जो है ख़त्म होता है वहाँ से एडल्टहुड शुरू हो जाता है। तो जो ये एडल्टहुड होता है इसका ये मतलब जो एडोलसेंस होता है वो एडल्टहुड का प्रवेश द्वार होता है, मतलब कि प्रौढ़ावस्था का प्रवेश द्वार होता है। उसके अलावा जो है वो इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड भी इस अवस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गोल्डन पीरियड जो है वो किस पीरियड को कहते हैं, किस अवस्था को कहते हैं, तो एडोलसेंस को जो है वो हम गोल्डन पीरियड के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब हम आगे देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में आगे देखते हैं कि किशोरावस्था जो एज होती है, किशोरावस्था का जो पीरियड होता है उसमें बच्चों में शारीरिक परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं। इसमें हाइट बढ़ रहा होता है और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था में जो है वो शारीरिक परिवर्तन जो है, फिजिकल चेंजेस जो है बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। उसके अलावा जो है वो मानसिक परिवर्तन भी हो रहा होता है। उसमें मानसिक जो मेंटली डेवलप हो रहे होते हैं बच्चे, इसमें संवेगों में बहुत उथल पुथल मची होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो अपने संवेगों में सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं इस एज में। उसके अलावा जो है वो सोशल डेवलपमेंट या फिर सामाजिक विकास जो है वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं। ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है वो इस एज में, इस पीरियड में हो रहा होता है। तो किशोरावस्था में ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा होता है। ऑल ओवर डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमने डोमेन्स पढ़े हैं उसका जो है वो विकास इस एज में बहुत तेज़ी से होता है। और उसके बाद अगला है कि किशोरावस्था को ही टीन एज कहा जाता है। ये 12 से स्टार्ट होकर 18 या 19 वर्ष पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो टीन एज किसे कहते हैं? एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था की एज को जो है वो टीन एज कहा जाता है। अगला है कि संवेग परिवर्तन का काल। इस एज में संवेगों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे होते हैं, कभी कुछ सोच रहे होते हैं तो कभी कुछ सोच रहे होते हैं। तो इस एज में जो किशोरावस्था को संवेग परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। और उसके बाद इसे ब्यूटी एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में जो सौंदर्य की अवस्था भी कहते हैं, इस एज में जो बच्चे होते हैं वो अपने सौंदर्य मतलब कि अपने बॉडी पर अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अपने कपड़ों पर, अपने बॉडी पर, अपने पर्सनैलिटी पर बहुत वर्क कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इस एज को जो है वो ब्यूटी एज भी कहा जाता है। उसके बाद जो है वो हीरो वर्शिप होती है। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना होती है कि किसी को अपना हीरो मान लिया जाता है, अपना आइडियल मान लिया जाता है, और उसके बारे में अगर कोई निगेटिव बोलता है या फिर उसके हम लड़ भी जाते हैं इस एज के बच्चे। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि हीरो वर्शिप की भावना किस पीरियड की विशेषता होती है? तो किशोरावस्था में जो है वो हीरो वर्शिप की भावना जो है वो पाई जाती है। उसके अलावा जो है वो नेतृत्व का विकास होता है। जो किशोरावस्था की एज होती है इसमें बच्चों के अंदर नेतृत्व का विकास होने लग जाता है, लीडरशिप की भावना आने लगती है। और अगला है कि यहाँ पे बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। जो किशोरावस्था की एज होती है उस एज में स्कूलिंग जो है वो लगभग पूरी ख़त्म ही हो जाती है और कॉलेज भी स्टार्ट हो जाता है। तो जो एडोलसेंस का पीरियड होता है इसमें बुद्धि का मैक्सिमम लेवल तक जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे यहाँ पे सीख गए होते हैं जितना कि सीखना होता है। उसके बाद अगला है कि यहाँ पे बच्चों में व्यवसाय चुनाव की चिंता भी होती है। बच्चे इस टेंशन में हुए होते हैं इस एज में कि हमें आगे जाके क्या करना है, क्या बनना है।
और उसके अलावा जो है वो किशोरावस्था में बच्चे डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, दिवा स्वप्न देखते हैं। और उसके अलावा बच्चे जो है वो थोड़ा वास्तविकता से दूर होने लग जाते हैं। इस एज में अगर बच्चों में जो है वो एडजस्टमेंट की क्षमता जो है वो बहुत कम होने लग जाती है। इस एज में किशोरावस्था में एडजस्ट करने में, समायोजन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अगर इस एज में बच्चों का जो है वो अगर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं या फिर किसी तरीके से इमोशनल तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे जो है वो अपराधी प्रवृत्ति में भी शामिल हो सकते हैं इस एज में। इसीलिए इस एज पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा बच्चे जो है यहाँ पे जैसे कि उनकी बुद्धि का बहुत तेज़ी से विकास होता है, जैसे कि तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, समस्या समाधान करना, ये सब जो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो गई, ये सब चीज़ें जो है वो इस एज में बहुत तेज़ी से डेवलप होने लग जाती है। और इस एज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें जो है बच्चे को सामाजिक अनुमोदन चाहिए होता है। वो समाज से जो है वो एक्सेप्टेंस चाहिए होता है उनको कि ऐसा वो कार्य करते हैं ताकि लोग, समाज उन्हें एक्सेप्ट कर सके। और इसमें अगर बच्चों को सही डायरेक्शन मिलती है तो नैतिकता की भावना भी बच्चों में अच्छे लेवल पे जो है वो पहुंच जाती है और वो उनके आगे की लाइफ में भी काम में आती है। क्योंकि ये एज इतनी ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकती है और अच्छी भी साबित हो सकती है, क्योंकि इस एज में जो भी हम अपने लाइफ के रूल्स बनाते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, वो हमें आगे की लाइफ में भी काम आते हैं। क्योंकि इस एज में जो भी रूल्स, प्रिंसिपल्स, जो भी नॉर्म्स हम अपने लिए बनाते हैं वो हम आगे की लाइफ में भी फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं इस एज में बच्चे जो है वो कल्पना भी बहुत ज़्यादा करते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं। और इसमें ये जो है वो यौवन की अवस्था होती है और इस एज में इस एज में जो है वो दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करने की कोशिश भी की जाती है। तो बहुत सारी बातें इस एज में होती हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं किशोरावस्था से, उतने चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। और तो करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो सारी बातें हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं तो आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम आए उसमें आपको इन स्टेजेस से, मतलब कि वृद्धि और विकास वाले चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप मैक्सिमम क्वेश्चन को जो है वो कवर कर जाएंगे। अगर बहुत नए क्वेश्चन बनाते हैं तो ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपने। और अगर आपने इस पूरे सीरीज़ को देखा है, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो भी टॉपिक मैंने शुरू से लेकर यहाँ तक बनाया है, अगर आपने देखा है तो उसके बाद आप जाके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, नहीं तो मैं अपने हिसाब से अगला टॉपिक शुरू कर लूँगी। थैंक यू सो मच।